नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं जो आज का टॉपिक है वो है डिलेड पीरियड्स, यानी कि माहवारी का देर से आना, दिन चढ़ चढ़ कर आना। इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है कि नॉर्मल पीरियड्स होते क्या हैं, उनका टाइम कितना होना चाहिए, टाइम पीरियड कितना होना चाहिए। तो जो 21 से लेके 35 डेज के बीच में अगर आपके पीरियड्स आते हैं तो उनको हम नॉर्मल कैटेगरी में माना जाता है। फिर उसके बाद आता है कि आप डिलेड पीरियड्स किस को कहेंगे, कितने दिन चढ़े तब कहेंगे। तो इसमें यह है कि अगर आपकी 4 महीने की, 5 महीने की, 6 महीने की, साल की, 2 साल की हिस्ट्री है, आपके पीरियड्स जो हैं 2 मंथ में आते हैं, 3 मंथ में आते हैं, 4 मंथ में आते हैं या 6 मंथ में आते हैं या मेडिसिन लेने के बाद ही आते हैं, तो हम उसको डिलेड पीरियड्स में मानते हैं कि आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अगर आपको 2-3 दिन आगे पीछे या हफ्ता आगे पीछे होता है तो उसको खास ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। वो छोटे मोटे सिम्टम्स के अकॉर्डिंग आपको आपका डॉक्टर जो है वो मेडिसिन दे के आपको आपका ट्रीटमेंट हो जाता है। तो इन डिलेड पीरियड्स में आपके क्या रीजंस होते हैं, उन्हीं रीजंस के लिए हम बात करते हैं। जैसे कि एनीमिक, एक तो एनीमिया, आपकी जो हीमोग्लोबिन लेवल है उसका भी डिलेड पीरियड्स में न्यूट्रिशन पे, और स्ट्रेस जो है, मैं हमेशा महिलाओं को अपनी वीडियो में बताती रहती हूँ कि स्ट्रेस ज़्यादा ना लें। हमेशा अपने जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं, जो आपके शौक़ हैं, उनको आप बराबर अपने एक्टिव अपने आप को रखें, जिससे आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो हमेशा कम रहे। अगर आप स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं तो उससे जो हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है उस पे असर पड़ता है। ये बोलने में एक छोटी सी बात है, लेकिन ये एक अपनी महिलाओं के जो बॉडी है उसके लिए, हार्मोन्स के लिए ये एक रीज़न है कि आपके पीरियड्स इससे डिले हो सकते हैं। फिर हम आते हैं फिजिकल फिटनेस पे। अब कुछ महिलाएं जो होती हैं वो अंडरवेट होती हैं या कुछ ओवरवेट होती हैं। तो जो ये अंडरवेट और ओवरवेट का जो है ये भी आपके लिए डिलेड पीरियड्स का कारण बनता है। फिर आते हैं थायराइड की उस पे कि आपकी जो थायराइड की प्रोफाइल है वो कैसी है। अब जब हम थायराइड का ओवर एक्टिव होना भी और इनएक्टिव होना भी, दोनों आपके हार्मोन्स पे, आपके जो पीरियड्स हैं आपके, उन पे असर डालते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका आपने बहुत बार सुना होगा जब भी आप अल्ट्रासाउंड वगैरह कराते हैं या कोई ऐसे कराते हैं कि पीसीओडी हो गया या पीसीओएस। अब पीसीओएस और पीसीओडी में अंतर क्या है। पीसीओडी में क्या होता है कि जो आपकी ओवरी है, जो उसका फंक्शन है, उसको प्रॉपर तरीके एग रिलीज करना वो नहीं हो पाता, जिससे आपका जो है वहाँ पे पानी की गांठें बननी शुरू हो जाती हैं और जो सिक्रीशन है वो वहीं पे इकट्ठा होता रहता है और आपकी जो सिस्ट का साइज़ वो बढ़ता रहता है, जिससे आपके हार्मोन्स जो वो ठीक से रिलीज नहीं होते और आपके पीरियड्स जो हैं वो डिले होने शुरू हो जाते हैं। अब पीसीओएस में क्या होता है कि आपके जो हार्मोन्स का जो है, इसमें जो मेल हार्मोन्स है वो ज़्यादा सिक्रीट होना शुरू हो जाता है, जिससे आपके फेस पे हेयर्स की ग्रोथ होना, आपके पीरियड्स पे असर हो जाना, यानी कि मेल हार्मोन्स के जितने भी वो हैं वो इफ़ेक्ट आने आपकी बॉडी पे शुरू हो जाते हैं। तो ये भी डिलेड पीरियड्स का एक रीज़न बनता है। फिर जो आप ओरल पिल्स या कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जितनी भी आप कोई भी तरीका इस्तेमाल करते हैं, आप रिंग लूप है, रिंग है, या ओरल पिल्स हैं, या कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शंस हैं, ये जितनी भी चीज़ें आप यूज़ करते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ करते हैं, 2-3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, इससे के लिए आप जब ये चीज़ें यूज़ करते हैं तो वो जो आपके हार्मोन्स हैं उसके रिलीज पे भी ये असर डालता है, क्योंकि ये दोनों जो हार्मोनल टैबलेट्स होती हैं या इंजेक्शन होते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव, ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, जिससे जो आपका जब इनका ज़्यादा यूज़ होना शुरू हो जाता है तो उससे होता क्या है कि जो आपकी यूट्रस के अंदर की जो लेयर होती है, जिसको एंडोमेट्रियम भी बोलते हैं,
उस पे वो थिन होनी शुरू हो जाती है। तो जब विद ड्राई मेथड होता है, जब आपकी टैबलेट्स ख़त्म होती हैं, उसके बाद जब पीरियड्स का आना होता है, जब आप इनको ख़त्म करते हैं फिर उसके बाद पीरियड्स आते हैं, तो जो आपकी थिन लेयर है उसमें इतने ब्लड होता ही नहीं कि वो आपको ब्लीडिंग हो पाए, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो पाए। तो ये ओरल पिल्स का, तो हमेशा जो ओरल पिल्स या कॉन्ट्रासेप्टिव जो भी आप यूज़ करते हैं वो थोड़े टाइम के लिए यूज़ करना चाहिए, उसको एक परमानेंट तरीका कभी नहीं अपनाना चाहिए। तो अब फिर आते हैं मीनोपॉज का। अब कई बार प्री मीनोपॉज होते हैं, या प्री मीनोपॉज उसको बोला जाता है कि जैसे जो मीनोपॉजल एज होती है वो हम 45 से लेके और 55 की एज तक मानते हैं। अब आज के दौर में कुछ महिलाओं का जैसे 35 से भी स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, 40 प्लस में भी स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ें फिर डॉक्टर है वो आपकी हिस्ट्री लेके, आपके अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट वगैरह करके फिर आपसे ट्रीटमेंट के लिए बोलता है कि आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, आपको कौन सा ट्रीटमेंट लेना चाहिए, कैसे आपका ट्रीटमेंट होगा। अगर आपका कोई और सिम्टम है, आपकी कोई और प्रॉब्लम होती है, आपकी कोई और फीलिंग है इसमें, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जाके अपना कमेंट लिख सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं आपके उस कमेंट का जवाब दूंगी। और अब मुझे लगा कि इस पे वीडियो बनानी चाहिए, तो मैं आपके लिए एक वीडियो भी बना दूंगी। तो आपने ये चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपने अपने फिजिकल फिटनेस का भी ध्यान रखना है, आपने स्ट्रेस ज़्यादा नहीं लेना है, आपने ओरल पिल्स कॉन्ट्रासेप्टिव जितने भी हैं वो उनको एक लिमिट टाइम से और अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार लें, और अपनी जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं उनको बढ़ाएं। और अगर आपको इस वीडियो में कोई चीज़ पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, ये मैंने जितने भी रीज़न्स बताए हैं आपको, अब आपका ये जानना ज़रूरी है कि इसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। तो इसका ट्रीटमेंट के लिए जो मैं आपको बता रही हूँ उसके अकॉर्डिंग आप अपना फॉलोअप कराएं, कि जब भी आपको लगे कि आपके 5-6 मंथ से आपके इरेगुलर पीरियड्स आ रहे हैं, आपके दिन चढ़ के आ रहे हैं, तो आपने अपने डॉक्टर के पास जाना है। आपके डॉक्टर जो है आपके हार्मोनल चेक कराएंगी, आपके जो हार्मोन्स हैं उनको चेक कराएंगी। इसमें थायराइड है, TSH लेवल है, LH है, FSH है, प्रोलैक्टिन हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन है, ये हार्मोन स्टडी होगी आपकी। और उसके बाद एक आपका अल्ट्रासाउंड स्कैन जो है वो किया जाएगा, जिसमें ये देखा जाएगा कि आपकी PC जो ओवरीज की वो क्या कंडीशन है, उनकी हेल्थ, ओवरीज की हेल्थ कैसी है, आपके यूट्रस की हेल्थ कैसी है, आपका यूट्रस कैसा है। फिर जब ये सारी चीज़ें आपके टेस्ट वगैरह हो जाएंगे तो फिर मिलता है कि हाँ आपको ये प्रॉब्लम है, इस वजह से आपके पीरियड्स डिले हैं, तो फिर आपका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। और आपके डॉक्टर को जब आप ये सारे टेस्ट करा लेते हैं तो उनके पास एक पिक्चर फ्रेम तैयार हो जाता है, और उस डॉक्टर को आसानी रहती है कि आपको ये प्रॉब्लम है और आपका ट्रीटमेंट हो जाता है। तो इसमें टेंशन लेने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। अगर आप ठीक से अपना ट्रीटमेंट कराएंगे तो ट्रीटमेंट हो जाता है। इसलिए आप घबराएं नहीं, अपना ट्रीटमेंट लें और अपने डॉक्टर के पास हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह करते रहें, टच में रहें और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। धन्यवाद।